अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा का तकरीबन 70% हिस्सा अब इजरायली इनखला के अहकामात के तहत या नो गो जोन में तब्दील हो चुका है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। नाज़रीन, इजरायली फ़ौज ने 18 मार्च से मार्च 21 को इनखला के अहकामात जारी किए हैं, जो हकीकत में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के अहकामात हैं। 31 मार्च को इजरायली फ़ौज ने रफ़ह के तकरीबन पूरे इलाके को खाली करने का हुक्म दिया, जहाँ पहले से ही हज़ारों फ़लस्तीनी तल सुल्तान में फंसे हुए थे। तो नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के तर्जुमान रवाशन शमसदानी के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर शहरी आबादी को कब्ज़े वाले इलाके से निकालना जबरी मुंतकिली के ज़मरे में आता है, जो चौथे जेनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, 18 मार्च से 9 अप्रैल 2025 के दरमियान रिहायशी इमारतों और बेघर लोगों के खैमों पर इसराइली हमलों के 224 वाक़यात हुए हैं। 36 हमलों में, जिनकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ ने की। अब तक जो शहादतें हैं उसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। 6 अप्रैल को देर अल बल्ख में अबू ईसा ख़ानदान के रहायशी इमारत पर हालिया हमले में एक लड़की, 4 ख़वातीन और एक 4 साल बच्चे की शहादत हुई। इजरायली फ़ौज के अहकामात के बावजूद, जिसमें शहरियों को खान यूनिस के अल-मवासी इलाके में मुंतकिल होने की हिदायत की गई थी, उस इलाके में भी जंग से मुतासरा बेघर लोगों के खैमों पर हमले जारी रहे। 18 मार्च से अब तक कम से कम 23 ऐसे वाक़यात दर्ज किए गए हैं। मज़ीद ये कि फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को निशाना बनाना और उन्हें शहीद करना भी शामिल है, जो इसराइल के जंगी जराइम में 6 से 7 अप्रैल की रात खान यूनिस में नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने एक खैमे पर इजरायली फ़िज़ाई हमला हुआ, जहां कई सहाफ़ियों के रहने की इत्तला थी। इस हमले में एक सहाफ़ी और एक प्रेस एजेंसी के असिस्टेंट की शहादत हुई और 9 दीगर सहाफ़ी ज़ख्मी भी हुए, जिनमें से एक बाद में जिन्होंने जहां में शहादत नोश किया। नाज़रीन, अक्टूबर 2023 से गज़ा में 209 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल बैनुल अक़वामी मीडिया की रसाई को मुसलसल रोक रहा है। गज़ा की पट्टी में दाखिले के रास्ते बंद होने का सिलसिला 6ठे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, जिससे खुराक, पीने का साफ पानी और अद्वियात और दीगर इमदादी सामान की तरसील की आमद बिल्कुल रुक गई है। इजरायली हुकाम ने ऐसे बयानात दिए हैं जिनमें इंसानी इमदाद की आमद का बराह रास्त ताल्लुक़ यरगमालियों की रिहाई से जोड़ा गया है, जिससे इज्तिमा और शहरी आबादी का भूखा रखने के तरीके के इस्तेमाल के बारे में संगीन खदशात पैदा होते हैं, जो कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत जराइम हैं। अजीन गज़ा सेहत हुकाम ने पिछले हफ्ते कहा है कि इसराइल की तरफ से सरहदी गुज़रगाहों की मुसलसल बंदिश की वजह से तकरीबन 60,000 बच्चे सूरत हाल में पहुँच चुके हैं कि जहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत पर मौत वाक़ हो सकती है। मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया के सियासी तज्ज़ियाकार और मुहक़्क़िक़ बिलाल आखरस ने चाइना डेली को बताया है कि इजरायली हुक्काम ने इंसानी ज़रूरतों को हथियार बनाया है। खुराक तक रसाई, सेहत की देखभाल और पनाहगाह गज़ा में इज्तिमाई दबाव और नस्ल कुशी के आलात के तौर पर उन्होंने कहा है कि इस्तेमाल इसराइल का जो तरीका कार है उस चीज़ को हासिल करने के लिए डिज़ाइन लगता है। बेसिकली नाज़रीन, जो फ़ौजी कार्रवाई ने पिछले 18 महीनों में किया, वो अब इस तरह के मेजर से वो हासिल करना चाहते हैं। अल-अखरस ने कहा कि यह जंग ख़तरनाक मिसालें कायम कर रही है, जो दूसरी आलमी जंग के बाद कायम करदा बैनुल-अक़वामी निज़ाम को कमज़ोर करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिस ओशा ने पीर को रिपोर्ट में कहा है कि गज़ा में इंसानी सूरत-ए-हाल अब शायद 18 महीने से जो बेसिकली जो जंगी सूरत-ए-हाल है उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई है। 15 अप्रैल तक शहादतों की तादाद 51,000 तक पहुंच चुकी है और ज़िंदगी बचाने वाली सप्लाई तकरीबन नापैद हो रही है। इन तमाम वाक़यात से इजरायली फ़ौज की बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की पाबंदी के बारे में संगीन सवाल उठते हैं। जो शहरी बराह रास्त लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उन पर जानबूझकर हमले करना जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ वोल्ट्रोक ने ज़ोर दिया है कि तशद्दुद के पिछले 18 महीनों ने यह बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इस बहरान से निकलने का कोई फ़ौजी रास्ता नहीं है और तमाम फ़रीक़ैन को जंग बंदी हासिल करने पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि बेमानी तशद्दुद को तूल देने की जायज़ ठहराने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।